दोस्तों नमस्कार, मैं कुमार मुकेश। अभी हम मौजूद हैं कृष्ण मेमोरियल स्टेडियम में। यहाँ जनसुराज का चल रहा था सभा, जिसमें प्रशांत किशोर जी का भाषण चला और भाषण को सुनकर जनता क्या सोच रही है आइए हम जानते हैं। सर, अभी सभा चल रहा था, प्रशांत किशोर जी भाषण दिए, क्या लगा? भाषण सुन के क्या महसूस करते हैं? महसूस ही नहीं सर, यह विश्वास हो रहा था। अच्छा। विश्वास इस बात को लेकर कि सभाएं और लोग जो है इस बात को बता रहा था कि जो 3 साल पूर्व जो प्रशांत किशोर जी की जो है घर घर और गांव गांव की जो यात्रा जो चली थी, उसका फल जो है यहाँ पर जो है देखने को मिला एक भारी भीड़ के रूप में। और यह भीड़ बता रही थी कि बिहार जो है बदलाव की बयार की ओर बढ़ चुकी है, वही सर बता रही है। और आने वाले आगामी जो है विधानसभा चुनाव में इस बात को मैं धमके के साथ कहता हूं कि जनसुराज पार्टी की जो है जीत होगी, और एक ऐसी जीत होगी जो व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए अपने आप में एक आमादा है, समस्याओं को जो है समाप्त करने के लिए वह आतुर है। और इसी आतुरता का यहाँ पर जो है प्रत्यक्षम किम परमाणम यह भीड़ जो है बता रही थी कि हम जो है बदलाव के उस बयार में शामिल है। सिर्फ एक जो है एक आकांक्षा है, एक इच्छा है, एक ऐसी इच्छा जिससे कि पूरे 14 करोड़ जो है बिहार वासियों का कल्याण हो, एक ऐसा कल्याण जहां पर हर जन समस्याओं का जो है निदान समय रहते जो है हो जाए, ताकि मेरा बिहार और हम सभी जो है विकसित जो है राज्य की ओर जो है शामिल होकर एक गौरवान्वित जो है महसूस कर सके। यही हम लोग जो है यहाँ पर देखने को मिला। और आने वाला समय आप भी देखिएगा श्रीमान, क्योंकि लोकतंत्र रूपी व्यवस्था का धुरी आप है। जनता और सरकार के बीच जो है मेहराब रूपी कार्य करने का आप ही के ऊपर जो है जिम्मा होता है। प्रत्यक्षम किम परमाणम, क्योंकि चोटी से गिरने से अधिक चोट लगती है, अस्थि जुड़ जाती है, पीड़ा मन में सुलगती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि परिस्थिति पर विजय पाने की ना ठाने, इसका अर्थ यह भी नहीं है कि समस्याओं पर जो है निजात ना पाए। तो समस्या पर हम लोग निजात पाने के लिए सर हम लोग एकजुट का सामूहिक जो है प्रयास यह देखने को सर जो है मिला। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र सिन्हा। क्या लगता है कि बदलाव होकर रहेगा? एकदम सर, इसमें कोई दो मत जो नहीं है। और बात भी हुई 16 तारीख को चकाई भी सर जो है आने वाले हैं। क्या ये भीड़ वोट में तब्दील हो जाएगा? जहाँ चाह वहाँ राह। अच्छा, चाहत तो होनी चाहिए ना। अच्छा। मंजिल पर पाने के लिए जो है पाने के लिए कुछ तो कदम तो सर बढ़ानी पड़ेगी। और वो कदम इस बात का जो है गवाह था कि जैसे कि अगर हम घर से सर चलते हैं तो ये पता नहीं होती कि हम जो है जब चलेंगे तभी तो पता चले कि हम मंजिल तक पहुंचेंगे। और यह मंजिल तक पहुंचने का यह एक रास्ता था, सुलभ जो है साधन थी। और इस साधन में जो है साधने के लिए चाहे वह विपक्ष का हो चाहे जो भी हो, साधेंगे हम लोग। साधेंगे कैसे? आम जनता के द्वारा, उस जो है स्कूल के बस्ते पर बटन दबाकर। क्योंकि आखिर बिहार जो है गरीबी से, तंगहाली से, बेरोजगारी से, समस्याओं से क्यों ग्रसित है? आजादी तो हमें एक साथ मिली, लेकिन आज भी हमारे बिहार में फैक्ट्रियां नहीं है, तभी तो पलायन जो होता है। आज हमारे क्षेत्र में जो है वैसी शिक्षा का तय 100 से शिक्षता और 100 से क्षमता, वो कैपेबिलिटी सर शिक्षा में जो है नहीं मिल पा रही है। इसलिए जो है हम लोग जो है बदलने के लिए, जनसुराज पार्टी का परिवार बदलने के लिए, पूरा बिहार वासी जो है बदलने के लिए, और आपके साथ से, आपके सहयोग से, आपके समर्थन से हम लोग ऐसा करने वाले। लेकिन विरोधी तो हमला बोल दिया है कि जवाब देने के लिए, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा सर कुछ देखिए, इस संजय जायसवाल वगैरह वो तो खुद जो है उसी कैटेगरी में से शामिल हो गए। उन्हीं पर तो जो है ये समस्या उनके ऊपर सर है। लेकिन जो है ये समस्या सर उनके ऊपर है, वो छुपाने के लिए ऐसी जो है बात जो है कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी जो है समस्या हमें देखने को मिलता है। आइए एक प्रोफेसर साहब भी जुड़े हुए हैं इसमें, और कई यहाँ पे लोग हैं वरिष्ठ नेता। और ये भीड़ क्या वोट में तब्दील हो पाएगा सर? हमने कहा था कि 25,000 की भीड़ होगी, तो लोग चौंक रहे थे, मीडिया वाले भी हमारे साथी चौंक रहे थे। हाँ। लेकिन आज पता चल गया कि स्टेडियम में भीड़ नहीं हटा। ये रोड जो देख रहे हैं आप, पूरा रोड जाम था। जितनी भीड़ स्टेडियम में थी उससे ज्यादा भीड़ सड़क पर थी। ये गवाह है कि बिहार में परिवर्तन होगा
और ये अंडर करंट है। किसी को बिना कोई कुछ दिए अब बिना सत्ता में आए अगर इतनी भीड़ आ रही है तो ये गवाह है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन हो चुका है, होने वाला नहीं है। जादू किए कि इतना भीड़ जुटा दिया। वही आप सोचिए कि जो आदमी 500 भीड़ नहीं ला सकता था बिना पैसा दिए, आज के जो तारीख में जो सत्ता में लोग बैठे हैं, आप इसी स्टेडियम मैदान में राजनाथ सिंह को देखे हैं चुनावी सभा में, आप तेजस्वी यादव को देखे हैं चुनावी सभा में, एक मुट्ठी भर इतना भर आदमी होता था और एक मुट्ठी भर आदमी को यहाँ पर लोगों ने देखा है। और इस तरह की भीड़ में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में क्या होने वाला है। हमने ये बात 3-4 दिन पहले दीजिए ना, बिहार में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। और इतना ये जो और समझ लीजिए कि वो जिस जगह शहर में जाते हैं उनके निकलने के बाद भी शहर 4 घंटा जाम होता है। तो बिना कुछ दिए, बिना सत्ता में आए, बिना कमीशन खोरी, बिना बालू का ठेकेदारी, बिना शराब माफियागिरी किए कोई व्यक्ति ईमानदारी से आया तो ईमानदारी सत्यमेव जयते, आपने सुना होगा, सत्य की सदा विजय होती है। जो इतना सौगात बांट रही है ये प्रभाव तो हमने तो कहा है सब लोगों को कि देखिए अभी आपको पेंशन बढ़ गया, अभी आपको बिजली माफ हो गया, कुछ दिन के बाद रसगुल्ला घरे घर पहुंचाया जाएगा और मुंह के साइज से डबल, तो नहीं खा पाइएगा तो दवा के खिलाफ खा लीजिए, क्योंकि अंतिम समय में ये दिया जो है टिमटिमा रहा है। मजाकिया लहजे में नहीं कहने का घर में रस क्या है, तात्पर्य ये है कि इतना देगा, इतना डर गई है सरकार डर गई है। 2 महीना में जनता को इतना खिला देगा कि कह नहीं सकते, लेकिन जनता समझ गई कि ये खिला क्यों रहा है, प्रशांत किशोर के डर से खिला रहा है, ये बात साफ हो गई। और तेजस्वी यादव की टीम वो तो साफ हो गई, तो सब कहे ये जो है ना प्रशांत जी जो करवा रहे हैं हमने कहा, तो वो यही कह के इज्जत बचा रहा है। प्रशांत जी ने कहा एनडीए वर्सेस मेरा हो चुका है और यही लड़ाई हो। लेकिन दावा तो तेजस्वी भी कर रहा है कि करेंगे। आप 20 साल थे तो आप कहे ना किए, आप जनता बुझ गई है कि 20 साल में आप नहीं किए, आप साइड होइए। ये व्यक्ति प्रशांत किशोर का ताकत ऐसा है कि ये व्यक्ति पहुंचे हैं, जनता उमड़ रही है, भूखे प्यासे धूप में गांव से गली से लोग आ गया, क्या दिए हैं हम, आप तो गवाह हैं, मीडिया वाले तो गवाह हैं, क्या दिया गया है बताइए आप। यहाँ पर कुछ पानी भी पीने के लिए पर्याप्त नहीं था, लेकिन जनता उसको भी बर्दाश्त कर ली, क्योंकि 75 साल में जनता को रेता है इन नेताओं ने, यहाँ के बालू को लूटा है, शराब माफियागिरी करवाया है, इन लोगों ने बिहार को गर्त में धकेल दिया। जनता तैयार है, जनता तैयार है। हम गवाह कि कई का सभा हम देखे, इतना कुर्सियां लगते नहीं देखा, और सभी कुर्सियां और जितनी कुर्सी भरी हुई थी कैसे था कि पब्लिक आएगी। हम बोले थे आपको जितनी कुर्सी थी उससे 3 गुना आदमी उनके आसपास अगल बगल खड़ा था, उससे ज्यादा कचहरी चौक से स्टेडियम तक रोड पर खड़ा था। मतलब आप समझिए कि 3 गुना ज्यादा हम बोल रहे हैं, स्टेडियम में जितनी कुर्सियां थी उससे 3 गुना ज्यादा। और आपके वीडियो में ये बात दिखेगा, कोई झूठ बात नहीं है और इसको बनाया दिखाया नहीं जा सकता है, सच्चाई छिपती नहीं है। ये क्यों आया लोग, इसलिए आया कि इस आदमी पर, इसके सच्चाई पर, बेदाग छवि पर भरोसा किया कि प्रशांत किशोर में एक उम्मीद है, इस उम्मीद का दिया को अगर बुझ गया तो बिहार नहीं बदलने वाला। तो लोगों ने तय कर लिया है कि बिहार को एक बात और पूछेंगे नेताजी, प्रशांत जी पर तो विश्वास, लेकिन आप लोग भी तो विश्वास बनाए तभी तो जनता आई। आप समझ लीजिए कि मैं अपनी बात करूं, 40 साल से मैं पत्रकारिता और अधिवक्ता के रूप में जमुई के कण कण में व्याप्त हूं, लोगों के बीच सेवा करता रहा हूं बिना कुछ सोचे कि उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। लेकिन जब हम संघर्ष कर रहे थे राजनीति में, उस संघर्ष को एक रास्ता, एक मुकाम मिल गया। क्योंकि 2015 में जब हम चुनाव लड़े थे तो लोग पूछते थे अगर आप जीतेंगे तो सरकार तो उन्हीं लुटेरों की बन जाएगी। अब हम कह सकते हैं कि अगर हम जीते तो सरकार प्रशांत किशोर की बनेगी, जो बिहार को बदल देगा। इसलिए हम दोनों मिल गए हैं, यहाँ नीचे हम अपना प्रयास कर रहे हैं ऐसे सच्चे लोग, और वहाँ एक सच्चा व्यक्ति मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हम लोग उनको बिठाएंगे, चाहे वो माने चाहे न माने, उनको बिठाएंगे तो बिहार बदलेगा। सिर्फ 5 वर्ष मांग रहे हैं हम, 5 वर्ष में विश्व में फिर बिहार का डंका बजेगा। ये आज की भीड़ ने साबित कर दिया है। आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम रुपेश सिंह है, मैं सीपीआई से 2015 में चुनाव लड़ा। मैंने रिजाइन किया 2020 में, क्योंकि हमको लगा कि मैं गरीबों की आवाज सही तरीके से नहीं उठा पा रहा हूँ। मुझे लोगों ने कहा कि आप राजद जदयू भाजपा में जाएंगे, मैं इंतजार करता रहा, मैं फिर चुनाव लड़ना चाहता था इस बार, लेकिन तब तक प्रशांत किशोर जी आ गए। मुझे लगा कि मेरे मिजाज का एक व्यक्ति सामने आ गया है, दोनों मिजाज मिल गया है। बिहार में जो स्थिति बदलने वाली है वही जमुई में भी बदलेगी, क्योंकि जमुई में भी लुटेरों का शासन है। जमुई में बदलेगी, कितना विश्वास है?
100% जमुई में बदलेगी। ये भीड़ बता रही है जमुई में बदलेगी, क्योंकि जमुई में जो नेता और मंत्री हैं वो खुद बालू की ठेकेदारी कर रहे हैं, वो गुंडई कर रहे हैं। जमुई में प्रशासनिक पदाधिकारियों के माध्यम से जनता को सताया जा रहा है। जनता उबी हुई है, जनता उनको उखाड़ के फेंक देगी, मटिया मेट कर देगी।